हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आज जो न्यूज़ आया है उसमें एनसीटीई ने जिस तरह से बात की है, सभी राज्यों से मांग किया है कि आप सब लोग अपना ब्यौरा डाटा दीजिए, स्पेशली किसका, टीटी का और सीटीटी का जो कंडीशन है। कई जगह पर राज्यों में सवाल जो उठाए गए थे इसको लेकर के, तो वहाँ पर उसका सारा विश्लेषण करने के लिए एक बार फिर एनसीटीई ने अगला कदम उठाया है और इसमें इंटर तक का जो है वो टीजीटी पीजीटी में भी टीटी को लागू करने का गाइडलाइन तैयार करने की बात की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में भी कि 31 मार्च तक जो है गाइडलाइन जारी करने का पूरा तैयारी में है इस समय एनसीटीई। और उसको ये लग रहा है कि अब जैसे क्लास प्राइमरी के लिए 1 से 5th क्लास तक का ये व्यवस्था था पात्रता की परीक्षा की, 6 से 8 तक जूनियर तक के लिए था, वैसे ही अब क्लास आपका माध्यमिक में भी, यानी कि आपका हाई स्कूल और इंटर में भी अब आपका टीटी परीक्षा अनिवार्यता कराया जाए और उसके बेस पर ही आपकी जो है नियुक्ति की जाए। अब उसमें बात ये आती है कि विज्ञापन जो आप लोगों का एक बार आया था अक्टूबर मंथ में, उस समय उस गाइडलाइन से तो ये बाहर का था, लेकिन अभी भी अगर कोई विज्ञापन आ जाता है, जैसा कि 16-17 तक 17 तक आने का चांस है विज्ञापन का, उसमें अगर आता है तो वो गाइडलाइन जो टीटी का अनिवार्यता है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और अगर टीटी की परीक्षा कराने करके यो योजना बनेगी कि पीजीटी टीजीटी के लेवल का जो टीटी एग्ज़ाम है पहले वो कराया जाएगा, उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा, तो ये कार्य बहुत ही बड़ा लंबित होगा, बहुत ही पेंडिंग चला जाएगा। तो ऐसा गवर्नमेंट बिल्कुल भी करना नहीं चाहेगी। वो बिल्कुल चाहेगी कि अच्छा एडवर्टीजमेंट दे दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है और इस कार्य को कराने में बहुत टाइम लगेगा। यदि एक बार पीजीटी और टीजीटी लेवल का फिर से टीटी एग्ज़ाम हो, उसके बाद उसका रिजल्ट आवे, उसके बाद फिर विज्ञापन निकाला जाए, तो ये कार्य बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट जो आएगा इसमें अभी तक यही पूरा चांस है कि इसमें टीटी इस बार तो नहीं लागू होगा। यद्यपि इसमें लिखा है कि गाइडलाइन के तहत जो है इसी वर्ष ही लागू होगा, तो इसी वर्ष का मतलब ये हो गया कि इस साल में 2021 में, यानी कि ये दिसंबर तक चलने वाला है। जब ये परीक्षा ये लोग करा लेंगे उसके बाद अगर एडवर्टीजमेंट जो आएगा उसमें उसको ज़रूर लागू किया जाएगा, ऐसा एनसीटीई का कहना है। ये नहीं कहने मतलब है कि इस समय जो विज्ञापन निकाल दिया जाएगा उसमें ये कह दिया जाएगा कि नहीं टीटी चाहिए, क्योंकि वो अभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है उस लेवल का, तो उसका टीटी का कैसे ही डिमांड हो सकता है। तो इसलिए सब मिला जुला करके देखा जाए कंडीशन, तो आपका एडवर्टीजमेंट जो 17 को आ रहा है, यदि वो आ जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आपके लिए टीटी की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। हाँ, अब आगे बताते हैं आपको अन्य रिजल्ट का जो वेट आप कर रहे हैं। रिजल्ट भी जल्दी आने को है, इसी 15 तक उन्होंने कहा था डेट हम दे देंगे, 25 तक कहा गया है कि आपका पूरा रिजल्ट आ जाएगा, हिंदी और कला टीजीटी पीजीटी दोनों का। नेक्स्ट, आज आप लोगों का इंग्लिश से जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए 25% की डिमांड करते हुए रेट दाखिल किया गया था। आज उसकी हियरिंग जो थी, लेकिन आज हियरिंग हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि नंबर जो था लगा हुआ था वो नंबर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया और जज साहब को उठने का टाइम हो गया था और वो जितने भी नंबर आ पाए थे वो उसको वो देख पाए थे, इसलिए इसका नंबर ही नहीं आ पाया, वहाँ पर लगने का चांस ही नहीं आ पाया। तो इसलिए इसकी जो है डेट है अब वो बाद में लग गई है, 1 सप्ताह के बाद उसकी डेट लग गई है। डेट अभी क्लियर कन्फर्म हमारे पास आ जाता है तो उसको भी आपको हम बता देंगे। बहरहाल अभी तक तो आपके पास ये न्यूज़ हम पहुँचा रहे हैं और आप लोगों से यही कहेंगे कि इस समय जो टाइम है वो आपके स्पेशली कई प्रकार का है। जैसे कि आपका जूनियर का जो वैकेंसी आया है 18 फरवरी से उसकी जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। एक आपका लोक सेवा आयोग का जो जीआईसी लेक्चरर का आया हुआ है उसका एग्ज़ाम आपको 20 जून का है ही। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन भी चल रहे हैं, कुछ आपके पास है, आप प्रिपरेशन में लगे हैं, अच्छी बात है, लगे रहिए। और हमारी तरफ से जो जानकारी अभी तक हमको उपलब्ध हो पाया वो आपको हमने बताया, और जानकारी जो हमको मिल पाती है कोई इन्फॉर्मेशन तो आप तक वो पहुँचाएँगे। प्रिपरेशन अपना करते रहें। मैं प्रयास करूँगा अच्छे से अच्छे वीडियो जहाँ पर आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड पढ़ते रहें वो भी हम ध्यान रखेंगे, और अन्य सब्जेक्ट की वेटिंग लिस्ट के लिए भी प्रयास करेंगे कि वो भी दिया जाए जल्दी से जल्दी। ओके, तो संस्कृत का जो है डाटा लगभग करीब हम पहुँच गए हैं, वो भी अब वेटिंग लिस्ट का डाटा आपके पास पहुँचने वाला है।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।